गाइस दिस इज प्रकाश और आज हम आपके क्लास 12 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स को फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। लास्ट में हमने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिया था, मतलब 1 to 12 तक हमने सॉल्व कर लिया है अभी तक, और आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। सो विदाउट वेस्टेड आवर टाइम लेट गेट स्टार्टेड। नंबर 13 हमारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का f(x) इज इक्वल टू हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है जिसमें कि फंक्शंस हैं, ठीक है, cos x से माइनस sin x से sin x से cos x। हमें क्या करना है, सो दैट करना है। सो दैट करने के लिए कह रहा है हमें f(x) इंटू fy, मतलब f(x) और fy की मल्टीप्लिकेशन करनी है, इज इक्वल टू प्रूव करना है हमें f(x + y) होगा, ठीक है। हमें यहाँ पे सो दैट शो करना है, ठीक है, तो ये होगा ही होगा। हमें शो कैसे करना है, तो हमें इसके लिए क्या होगा, हमें मल्टीप्लाई करनी है पहले RHS में, तो हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास fy होना चाहिए। तो fy यहाँ से निकाल लेते हैं हम। f(x) अभी दे रखा है तो हमारे पास एंगल्स कितने हैं, x है सबके, ठीक है। अगर हम fy निकालें तो क्या होगा, एंगल y हो जाएगा, सिंपल है। तो cos y कर देते हैं, cos y माइनस sin y, ये 0, यहाँ पे sin y हो जाएगा, sin x है तो cos y हो जाएगा, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 1 ही रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करना है, अभी LHS को सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। तो मैं इसे रफ करके और आपको सेपरेटली सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे सॉल्व। हमने क्या किया था, f(x) हमारे पास था ही, हमने fy निकाला था। तो अब इसे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। LHS सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है, LHS सॉल्व कर रहे हैं। तो LHS में क्या था हमारे पास, f(x) इंटू fy कह रहा था ना वो, तो हम f(x) इंटू fy कर रहे हैं, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हैं, f(x) इंटू fy की मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अगर हमें यहाँ ये पहले चेक करते हैं मल्टीप्लाई पॉसिबल अभी है कि नहीं है। तो हमारा पॉसिबल मैट्रिक्स हमें दिख रहा है, पॉसिबल तो है ही, क्योंकि ये दोनों जो है 3/3 का मैट्रिक्स है। ये भी देखो 3/3 का मैट्रिक्स है और ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रो नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो सेकंड मैट्रिक्स है, दोनों इक्वल है। तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स पॉसिबल है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमें पहले क्या करते हैं, हम a11 निकालने के लिए हम क्या करते थे, रो लेते थे फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट मैट्रिक्स से, और कॉलम लेते थे सेकंड मैट्रिक्स से, ठीक है। तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। पहले हम a11 निकाल रहे हैं। a11 कैसे करते थे, cos x इंटू cos y करेंगे, cos x इंटू cos y करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर माइनस है यहाँ पे अंदर, तो माइनस sin x, फिर क्या है अंदर sin y है, ठीक है, sin y है, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, sin y है, डन। और फिर प्लस है, प्लस 0 इंटू क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा, ठीक है। तो मैं इसे लिखने की जरूरत नहीं है हमें, तो 0 इंटू 0 0 रहता है, तो मैंने नहीं निकाला। अब मैंने क्या निकालूंगा, a12 निकालना है हमें। तो a12 के लिए क्या होता है, हमारे पास फर्स्ट रो लेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स से वो भी, और कॉलम लेंगे सेकंड मैट्रिक्स से, ठीक है। तो कॉलम लेते हैं सेकंड मैट्रिक्स से, मैंने ये वाला यूज़ कर लिया। अब कॉलम लेते हैं सेकंड मैट्रिक्स से, ठीक है। हमारे पास क्या है, cos x इंटू sin y, सेम है, माइनस वाला है लेकिन यहाँ पे cos x इंटू क्या है, माइनस पहले लगा देता हूँ, sin y बाद में लगा देता हूँ, sin y, डन। और फिर क्या है, माइनस sin x प्लस माइनस sin x, और फिर क्या है, cos y है, ठीक है, डन। अब फिर यहाँ पे लास्ट में 0, ये 0 इंटू 0 0 रहेगा, तो मैं लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, अब निकालना है हमें a13 निकालना है, मतलब रो लेना है फर्स्ट और कॉलम लेना है थर्ड, और कॉलम कहाँ से लेते हैं हम, सेकंड मैट्रिक्स से लेते हैं, ठीक है। हमेशा ये ऐसे ही होता है। तो क्या लेना है, cos x इंटू 0, तो 0 ही रहेगा, जो cos x इंटू 0 करोगे तो 0 ही आएगा ना, ठीक है। फिर प्लस का साइन लगाओगे आप, फिर क्या करोगे, माइनस sin x इंटू 0, ये भी 0 ही रहेगा। फिर 0 इंटू 0 करोगे तो ये भी 0 इंटू 1 करोगे तो ये भी 0 ही रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, a21 निकालना है हमें। a21 निकालने के लिए करते हैं हम रो सेकंड लेंगे और कॉलम फर्स्ट लेंगे, वो भी सेकंड मैट्रिक्स से, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, रो सेकंड लेंगे और कॉलम लेंगे फर्स्ट, ठीक है। तो क्या होगा, sin x इंटू cos y हो जाएगा, sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y, cos x इंटू sin y, cos x इंटू sin y, और 0 इंटू 0 0 रहेगा। अब हमें क्या निकालना है, a21 निकालना है, तो मतलब सेकंड रो फर्स्ट a22 निकालना है, ठीक है ना, a22 निकालना है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो मैंने फर्स्ट कॉलम यूज़ कर लिया है अभी यहाँ पे सेकंड रो वाले में। अब सेकंड कॉलम को यूज़ करना है, तो sin x इंटू sin y, sin x इंटू माइनस sin y, sin x माइनस बाहर निकालता हूँ, sin y बाद में लिखता हूँ, ठीक है। अब क्या है, cos x इंटू cos y है, प्लस cos x इंटू cos y, डन। अब 0 इंटू 0 0 ही रहेगा। हमें क्या निकालना है, अब थर्ड रो, हाँ a21 निकालना है, ठीक है, सॉरी a23 निकालना है। a23 निकालना तो क्या होगा, सेकेंड रो वो भी फर्स्ट मैट्रिक्स से, और कॉलम कहाँ से लेते हैं, थर्ड मैट्रिक्स से, ठीक है। ये वाला कॉलम यूज़ करेंगे अभी हम। तो sin x इंटू 0 0, cos x इंटू 0 0, और 0 इंटू 1 0, ठीक है। तो ये भी 0 आएगा हमारे पास। अब क्या निकालना है हमें, थोड़ा मैट्रिक्स बड़ा कर लेते हैं। अब निकालना है हमें a31, ठीक है। तो a31 मतलब रो थर्ड लेंगे और कॉलम लेंगे फर्स्ट मैट्रिक्स से, फर्स्ट कॉलम लेंगे और सेकंड मैट्रिक्स से लेंगे वो भी, ठीक है। तो क्या होगा, देखो a31 होगा, मतलब ये रो थर्ड होगा और कॉलम होगा फर्स्ट, ठीक है। तो 0 इंटू cos y 0, 0 इंटू sin y दैट इज ऑल्सो 0, और 1 इंटू 0 0, तो ये हमारे पास पूरा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं ये वाला, तो ये भी 0 आएगा, 0 इंटू sin y 0
प्लस 0 इंटू एनीथिंग 0 और 1 इंटू 0 0, ठीक है, ये भी 0 आ जाएगा। अब क्या होगा, ये भी 0 दिख रहा है हमें, लेकिन यहाँ पे लास्ट में थोड़ी प्रॉब्लम, 1 आएगा शायद, 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1, ये हमारे पास क्या आ गया एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है, हमने ये LHS सॉल्व किया है, ठीक है। अगर आपको ध्यान से देखो इसमें, इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो cos x प्लस वाई का और sin x माइनस वाई, sin x प्लस वाई का, तो आप यहाँ पे कुछ कर सकते हो अभी और, ठीक है। तो मुझे याद है cos x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है cos x cos y माइनस sin x sin y, ठीक है, आपको भी याद होगा आई थिंक। तो ये वाला फॉर्मूला होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें कुछ ऐसे दिख रहा है, सेम चीज़ दिख रहा है ना, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, देखो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना। तो मैं इसको कैसे, मैं इसको सिंपल ऐसे लिख सकता हूँ ना, मैं इसको सिंपल cos x प्लस वाई तो लिख सकता हूँ ना, क्योंकि वो फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। और आपको अगर ये वाला फॉर्मूला याद हो sin x प्लस वाई का, sin x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है हमारे पास cos x cos y प्लस sin x sin y, ठीक है। उसमें यहाँ पे माइनस होता है, अब यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये वाला फॉर्मूला, अगर यहाँ से माइनस कॉमन निकालना है, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन निकालना है तो cos x cos y प्लस sin x sin y बचेगा ना, ठीक है। तो मैं इसको सिंपल ऐसे लिख सकता हूँ ना, मैं इसको सिंपल लिख सकता हूँ ना, ये वाला sin x प्लस वाई का फॉर्मूला लिख सकता हूँ ना इसको मैं। और देखो अब आपको यहाँ पे भी वही दिख रहा है sin x प्लस वाई का फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी इसको रब करके sin x प्लस वाई कर देता हूँ, लेकिन आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे माइनस का साइन पहले आएगा, ठीक है, माइनस हमने कॉमन निकाला था ना, तो माइनस साइन x प्लस वाई आएगा, मतलब आपने नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। और यहाँ पे दिया देखो, यहाँ पे ऐसे अगर इसको उल्टा कर दें तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा ना, ठीक है। इसको अगर उधर इसको इधर ले आए, माइनस ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, cos x प्लस cos y का फॉर्मूला बन जाएगा, ये भी cos x प्लस cos y का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब देखो हमारा ये एफ एक्स इंटू एफ वाई हो गया, मतलब LHS हमारा सॉल्व हो गया है। अब आपको LHS सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं, फिर आपको दिखाता हूँ वेरीफाई कैसे हो गया ये। अभी तक हमने LHS को सॉल्व कर लिया है, एफ एक्स इंटू एफ वाई कर लिया है हमें, अब हमें RHS सॉल्व करना है, तभी हम शो करेंगे। RHS हमारे पास क्या है, एफ एक्स प्लस एक्स वाई करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या था, एफ एक्स गिवन था, ठीक है। हमने यहाँ से एफ वाई निकाल दिया, मतलब एक्स की जगह पे वाई पुट कर दिया है। अब हमें कह रहा है एफ एक्स प्लस वाई करना है, मतलब जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे क्या है, जहाँ पे x है वहाँ पे x प्लस वाई हो जाएगा, सिंपल। तो एफ एक्स प्लस वाई निकाले हम अगर यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ पे x प्लस वाई हो जाएगा, मतलब cos x प्लस वाई हो जाएगा माइनस साइन x प्लस वाई हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ पे x प्लस वाई हो जाएगा, 0 साइन x प्लस वाई, ठीक है। ये भी cos x है तो यहाँ पे cos x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। फिर 0 0 0 1, बस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या करना है, सिंपल क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला थोड़ा सा यूज होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, RHS निकाल लिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, RHS है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो RHS और आपको LHS थोड़ा सिमिलर, पूरा सिमिलर है हमारे पास, ठीक है, दोनों सेम आ गए। तो हमने क्या कर दिया, हैंस प्रूफ कर दिया है, हमें लिख देना लास्ट में हैंस प्रूव्ड RHS इज इक्वल टू LHS, ठीक है। RHS इज इक्वल टू RHS, जो भी आपको लिखना हो। ये बार क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन नंबर 14 है, वो भी उसमें सिर्फ सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब RHS दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको दिखाना, नोट इक्वल प्रूव कराना, ठीक है। तो आपको आई थिंक आप खुद कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 14, तो सो डू योरसेल्फ। मैं क्वेश्चन नंबर 15 पे फर्दर प्रोसीड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 लगभग सिमिलर ही है, बस आपको क्वेश्चन नंबर 15 में ए स्क्वायर निकालना है और उसमें ए क्यूब निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है, हमें फाइंड करवा रहा है ए स्क्वायर, हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, मतलब ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ ए इक्वल, हमें मतलब ए दे दिया है और ये हमसे सॉल्व करवा रहा है, मतलब हमें ए स्क्वायर निकालना है पहले। तो ए स्क्वायर हम कैसे निकाल सकते हैं, ए स्क्वायर मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इंटू ए कर सकता हूँ ना, मतलब सिंपली ए की मल्टीप्लाई 2 बार कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम ए की मल्टीप्लाई 2 बार कर देते हैं, तो दूसरा ए क्या हो जाएगा हमारे पास, दूसरा ए भी यही मान लेते हैं। चलो ए की मल्टीप्लाई ए में करते हैं, तो देखो मैं क्या करता हूँ, ए हमारे पास पहला क्या है, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 3, ठीक है। ये हमारा तो एक बार ए है, हम एक बार और ए लिखेंगे तभी तो मल्टीप्लाई होगा। 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ठीक है। ये हमारा एक दोनों बार मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ए कितना होगा, ये 3/3 का मैट्रिक्स है ना, तो ये भी 3/3 का मैट्रिक्स, ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है, मतलब 3/3 का मैट्रिक्स आपको प्रोडक्ट रिजल्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो ये भी 3/3 का मिलेगा। तो हमें क्या निकालना है, A11 निकालना है, मतलब रो लेना है फर्स्ट मैट्रिक्स से और कॉलम लेना है सेकंड मैट्रिक्स से, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसा अभी तक करते हैं वैसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 2 4, 2 2 4 होता है, 0 इंटू 2
0 और 1 इंटू 1 1 प्लस 1 लिखूंगा मैं, 0 इंटू एनीथिंग 0। तो मैंने फर्स्ट कॉलम यूज़ कर लिया है। अब हमें क्या निकालना है, A12 निकालना है, मतलब रो फर्स्ट सेकंड कॉलम। 2 इंटू 0 0 और 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, और सेकंड में क्या निकाला हमने 1, ठीक है। और मैंने सेकंड में यूज़ किया, थर्ड वाला यूज़ करता हूँ। 2 इंटू 1 2 प्लस 0 इंटू 3 0 और 1 इंटू 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 2 ही बचेगा। अब क्या निकाला, तो मैंने फर्स्ट रो भी यूज़ कर लिया है। अब A21 निकालना है, मतलब A21 निकालना है, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। रो कहाँ से लेते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स से, और कॉलम कहाँ से लेते हैं, सेकंड मैट्रिक्स से। तो रो हमारी ये वाला यूज़ कर रहे हैं। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 2 प्लस 2 और 3 इंटू 1 दैट इज़ 3। तो 4 2 6 6 और 3 9, ये हमारा क्या हो जाएगा 9, ठीक है। और सेकंड कॉलम यूज़ करेंगे, अब A21 निकाल रहे हैं, A22 निकाल रहे हैं। 2 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1 और 3 इंटू माइनस 1, ठीक है। 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। माइनस 3 प्लस 1 क्या आएगा, माइनस 2। सही लिख देता हूँ, माइनस 2। अब क्या निकालना है हमें, 8 to 3 निकालना है। 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 3 और 3 इंटू 0 0, तो 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 5। तो ये हमारा हो गया 5। अब क्या निकालना है हमें, A31 निकालना है। 1 इंटू 2, मतलब हमने सेकंड रो यूज़ कर लिया है। अब हमें थर्ड रो यूज़ करना है, ठीक है। थर्ड रो यूज़ करना है। 1 इंटू 2 2 प्लस माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2, ठीक है। और 3 इंटू 1 दैट इज़ 3। 2 से 2 कट जाएगा, 3 बचेगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा क्या है 3, और माइनस 1 इंटू 0 1 इंटू 0 0, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इंटू 1 दैट इज़ 1, माइनस 1 इंटू 1 मतलब माइनस 1, ठीक है। और 3 इंटू माइनस 1 दैट इज़ माइनस 3। तो माइनस 3 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 1 मतलब माइनस 4। कैसे करा मल्टीप्लाई, आपको समझ में आ रहा है ना। ये वाला रोज यूज़ किया था मैंने, अब ये वाला रोज यूज़ किया है। अब मैं कॉलम ये वाला यूज़ किया था, अब मैं ये वाला कॉलम यूज़ करूँगा, ठीक है। तो 1 इंटू 1 दैट इज़ 1, माइनस 1 इंटू 3 दैट इज़ माइनस 3, और 3 इंटू 0 0, मतलब माइनस 3 प्लस 1 सॉल्व करने में क्या आएगा माइनस 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या आया A², ठीक है। हमने A² यूज़ कर लिया है। अब हमें बस इसमें वैल्यू पुट करनी है, सिंपल सॉल्व करना है। तो मैं इसे रब कर देता हूँ, हमने इसका यूज़ कर लिया ना। हमारे पास क्या आ गया, ये है हमारे पास A², ठीक है। मैं इसको अलग से लिख देता हूँ, आपको ऐसे लिखना, बस आपको प्रॉपर सॉल्व करना है, ठीक है, मैनर में। तो मैंने A² निकाला है, तो A क्या है हमारे पास, A² क्या है हमारे पास 5 1 2 9 माइनस 2 5, वही वाला मैट्रिक्स मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, 3 माइनस 4 माइनस 2, ठीक है। और क्या करना है हमें, माइनस 5 इंटू ए करना है, मतलब 5 की मल्टीप्लाई पूरी ए में करनी है। तो कैसे क्या आएगा ये, 2 इंटू 5 10, 0 इंटू 5 0, 5 इंटू 1 5। चलो 1 मिनट में थोड़ा सा और सही से यूज़ कर लेता हूँ। अब मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया ना, मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करना है, मुझे माइनस 5 इंटू ए करना है, मतलब 5a निकालना है यहाँ से। तो क्या आएगा 5a के अंदर में क्या आएगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 5 2 10, 5 0 0, 5 1 5, और 5 2 10, 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5, 5 माइनस 1 5, और 5 0 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 5a आ गया, A² आ गया। अब हमें क्या निकालना है, 6i निकालना है। अब i हम वही यूज़ करते हैं जो हमारा मैट्रिक्स अभी तक चल रहा होता है, ठीक है। i मतलब वही उसी ऑर्डर का यूज़ करते हैं, मतलब एडिटिव मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट 1 होता है, 1 1 और 1 दैट 0 0 0 0 0 0। ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब दोनों को हमें इन तीनों को सॉल्व करना है, ठीक है। मैं इसमें माइनस कर लेता हूँ इसको। 5 माइनस 10 क्या होगा, माइनस का 5, 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 5 मतलब माइनस 3, और 9 इंटू 10 माइनस का 1, 9 माइनस 10 माइनस 1, माइनस 2 माइनस 5 मतलब दैट इज माइनस 7, 5 माइनस 15 दैट इज माइनस 10, 3 माइनस 2, ठीक है। माइनस 4 माइनस 4 और ये माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 5 1, माइनस 2 माइनस 0 दैट इज माइनस 2, ठीक है। अब क्या करना है, हमें प्लस करना है ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है। अब 6 इंटू आई था ना, तो 6 हो जाएगा पूरे में, मतलब ये 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ठीक है। ये 6 है। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, मतलब जहाँ 6 को ऐड करना है, माइनस 5 इंटू 6, माइनस 5 प्लस 6 दैट इज 1,
वो प्लस का 1 प्लस 0 1, -3 प्लस 0 -3, और -1 प्लस 0 -1, 6 प्लस 6 -1 -7 प्लस 6 क्या होगा 1, -10 प्लस 0 -10, -2 प्लस 0 -2, 1 प्लस 0 1, और -2 प्लस 6 दैट इज 4। ठीक है, ये हमारा आ गया सॉल्व करने पे हमारा आंसर, ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा सेम था। आपको उसमें एक क्यों करना है, एक ही मल्टीप्लाई 3 बार करना है अगर आपको क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 16 नहीं करा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारा हमें दे रखा है A इज इक्वल टू हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है और एंड I इज इक्वल टू हमें एक मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है, I मतलब हमें तो पता ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, लेकिन 2x2 का मैट्रिक्स दे रखा है हमें। ठीक है, I और A दे रखा है हमें। क्या कह रहा है, फाइंड की, हमें K फाइंड कराना, हमसे K फाइंड करा रहा है इफ सो दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू, हमें एक इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, हमें ये दे रखा है ए स्क्वायर इज इक्वल टू KA - 2I है। तो हमारा हमें यहाँ से K निकालना है, K एक स्केलर है तो हमें यहाँ से K निकालना है। ठीक है, तो हम पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर मतलब ए की 2 बार मल्टीप्लिकेशन, तो 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 में किया था, -3 - 2 और 4 - 2, सही से लिख देता हूँ मैं, 4 - 2 और एक ए और है। ठीक है, यही सेम ए 3 - 2 4 - 2, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है हमें। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं बताइए हमें। A11 निकालने के लिए क्या होगा, रो 1 और रो 1 कॉलम 1, रो यहाँ से लेते हैं कॉलम यहाँ से लेते हैं। ठीक है, तो 3 × 3 9, -3 × 4 -8। ठीक है, -2 × 4 -8, 9 - 8 क्या होगा 1 हो जाएगा। और रो फर्स्ट कॉलम सेकंड लेंगे अब ये वाला, 3 × -2 -6, -2 × -2 दैट इज +4, तो 6 - 4 क्या होगा 2। अब रो फर्स्ट को यूज़ कर लिया हमने, A21 निकालना ना, तो रो सेकंड कॉलम फर्स्ट, तो 4 × 3 = 12 प्लस -2 × 4 दैट इज -8, तो 12 - 8 कितना होता है, दैट इज -4। ठीक है, अब A22 निकालना है, 4 × -2 -8, -2 × -2 +4। ठीक है, 2 से 4 होता है लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 8 +4 क्या होगा -4। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया A स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है A स्क्वायर। डन। अब मैं आपको क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास A स्क्वायर है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसे यहाँ से रब कर दिया, इसका काम हो गया हमारे पास। हमें क्या दे रखा है, ए स्क्वायर दे रखा है ना, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे उठा कर यहाँ पे ले आता हूँ, 1 2 -4 × -4, मैंने यहाँ से रब कर देता हूँ इसको। ये हमें दे रखा है इसने इक्वेशन, मैंने ए स्क्वायर लिखा, अब ये लिखता हूँ मैं K × A हमारे पास कितना है 3 - 2 सॉरी 4 और -2। ठीक है, और -2 × I क्या है हमारे पास 1 0 0 1। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ से K की वैल्यू निकाल लिया। मैं K का मल्टीप्लाई पूरी ए में कर देता हूँ। पहले तो मैं इसको इधर ले आता हूँ, ठीक है, प्लस कर देता हूँ। देखो 1 2 -4 -4। ठीक है, और क्या करता हूँ, ये यहाँ पे माइनस में, यहाँ प्लस में हो जाएगा, प्लस और 2 के मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 0 0 2। ठीक है, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगी इसकी 2 की। अब यहाँ पे अंदर K के मल्टीप्लाई पूरे में कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये देखो 3K -2K और 4K -2K। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सॉल्व करके। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 2 + 1 क्या हो जाएगा, ये दोनों ऐड करना है हमें। 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, 2 + 1 3, 2 + 0 2, -4 + 0 -4, -4 + 2 -2। ठीक है, -4 + 2 -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, ये वाला मैट्रिक्स है हमारे पास, अभी तो दे नहीं रखा, हमने निकाला है 3K -2K 4K -2K। अब यहाँ से सिंपल हमें K की वैल्यू निकाल लिया। हमें यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पता ही है हमें, 3K इज इक्वल टू क्या होगा, देखो ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा ना, 3K इज इक्वल टू क्या होगा 3 होगा, तो K इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे 1।